अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 14। सम नंबर 14 में हमारे पास ये 3 सेट अवेलेबल है ए बी और सी करके, हमें वेरीफाई करना है ये दोनों कंडीशन को। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी। क्लियर? ए यूनियन बी हम लोग यहाँ से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। देखो ए का सेट है, बी का सेट है, रेडीमेड अवेलेबल है, तो ए यूनियन बी हमारा क्या होगा 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? अब यहाँ पे देखो a माइनस बी फाइंड करना है, यानी कि a में से b को माइनस कर दो तो हमारे पास क्या होगा 3 4 तो माइनस हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा 2। क्लियर? यूनियन b यानी कि b कितना है हमारा 3 4 5 एंड 6। क्लियर? अब ये तो एज इट इज ही जाएगा 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और इसका यूनियन यानी कि सब ले लेना है विदाउट रिपीटेशन, क्या हो जाएगा 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? इट मीन्स कि ये दोनों कैसे हो गए इक्वल हो गए। सेकेंड वन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्या है a इंटरसेक्ट b माइनस सी इज इक्वल टू a इंटरसेक्ट b माइनस a इंटरसेक्ट c। क्लियर? अब यहाँ पे देखो a इंटरसेक्ट b माइनस c, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो a लिख देते हैं, हमारे पास कितना है 2 3 एंड 4। इंटरसेक्ट b माइनस c, b में से c को माइनस कर दो, क्या क्या माइनस होगा गाइस, तो कि 4 माइनस हो जाएगा 6, तो क्या बचेगा 3 एंड 5। क्लियर? इज इक्वल टू ए इंटरसेक्ट बी, इन दोनों में जो कॉमन है कौन सा है 3 4 माइनस ए इंटरसेक्ट सी, इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, तो कि 2 एंड 4। क्लियर? इट मीन्स कि 2 एंड 4। अब देखते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन, सेम वैल्यू सिर्फ कौन सा है, तो कि 3 नंबर ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 3 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या करना है, तो कि 3 4 में से हमें 2 4 माइनस करना है, यानी कि 4 ही सिर्फ माइनस होगा, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा 3। इट मीन्स कि हमारी दोनों कंडीशन ऐसे सेटिस्फाई हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट वन देखते हैं सम नंबर 15। हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में गाइस डेटा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको डिफाइन करना पड़ता है। क्लियर? और फिर देन आफ्टर ये दोनों कंडीशन यानी कि डी मॉर्गन वाली जो रूल्स है उसको हमें वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए के लिए हम लोग देखते हैं, तो कि ए के अंदर क्या आ सकता है, देखो x बिलोंग्स टू n, 2 लेस देन x लेस देन 6, यानी कि क्या आएगा 3 4 5 एंड 6, सॉरी 6 नहीं आएगा। क्लियर? 3 4 5। फिर देखते हैं b के अंदर क्या क्या आएगा। b के अंदर गाइज हमारे पास ऐसा कंडीशन है कि x स्क्वायर लेस देन 5x। क्लियर? और n बिलोंग्स टू है n, यानी कि x की जगह पे हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। n है नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से शुरू करते हैं। तो आप देखो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 लेस देन 5 इंटू 1 कितना होगा 5 इंटू 1, यानी कि ये 1 लेस देन 5 है, तो कि यस, तो ये चलेगा 1 आएगा। क्लियर? अब पुट करते हैं 2, तो कि 2 का स्क्वायर होता है 4 लेस देन 5 इंटू 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा गाइस 4 लेस देन 10, तो यस ये भी चलेगा, यानी कि 2 भी आएगा। अब पुट करते हैं 3 यानी कि 9 हो जाएगा उसका स्क्वायर, 9 लेस देन 5 इंटू 3, इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा 9 लेस देन 15 है, तो कि यस 3 भी आएगा। अब पुट करते हैं 4 का स्क्वायर 16 लेस देन 5 इंटू 4, यानी कि 16 लेस देन कितना हो जाएगा 20, यस ये भी चलेगा। अब पुट करते हैं 5 का स्क्वायर होता है 25 लेस देन 5 इंटू 5, इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा 25 लेस देन 25, ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि बी के अंदर हमारे सिर्फ कौन सा एलिमेंट होंगे 1 2 3 एंड 4। क्लियर? अब हमें ये दोनों सेट मिल चुके हैं, तो अब हम लोग इजीली ये वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट वन कंडीशन हमें क्या वेरीफाई करना है, तो कि ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश। तो इसके लिए पहले तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं हम लोग ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, आप देखो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? फिर ए डैश और बी डैश भी तो हमें चाहिए, तो ए डैश का मतलब गाइस क्या होता है u माइनस ए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखो u अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है, इट मीन्स कि हम लोग u कैसे फाइंड करेंगे, ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब ले लेंगे। इट मीन्स कि ये कैसा इवेंट हो गया गाइस एग्जिस्टिव, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है u और हमारा यूनियन, उन दोनों का आंसर कैसा होगा सेम। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे इन दोनों का यूनियन कंसिडर कर लेते तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। क्लियर? ये हमारा क्या है
एग्जॉस्टिव इवेंट है, इट मीन्स कि A यूनियन B इज इक्वल टू U है। क्लियर? अब हम लोग A डैश फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? A हमारा कितना है 3 4 5, तो A डैश हमारा कितना होगा गाइज 1 and 2। B डैश क्या होगा हमारा U माइनस B। देखो B क्या है हमारा, तो कि 1 2 3 and 4, तो B डैश क्या होगा हमारा सिर्फ 5 होगा। क्लियर? अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, A यूनियन B नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए A यूनियन B होल डैश। इट मीन्स कि इसको U में से माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। अब देखो U हमारा कितना है, तो कि 1 2 3 4 5, U में से A यूनियन B को माइनस करो, 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा गाइस 5। अब A डैश हमें कितना मिला है, तो कि 1 and 2 इंटरसेक्ट B डैश हमारा कितना है 5, यहाँ पे इंटरसेक्ट फाइंड करो, आपको कैसा मिलेगा 5। इट मीन्स कि हमारा ये कंडीशन वेरीफाई हो जाता है। क्लियर? सेकेंड वन कंडीशन देखते हैं क्या दिया है, तो कि A इंटरसेक्ट B होल डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। तो उसके लिए इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। A इंटरसेक्ट B फाइंड करते हैं। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस 3 and 4, लेकिन हमें A इंटरसेक्ट B नहीं, उसका डैश चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा U में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 में से 3 4 माइनस करो, क्या बचेगा, तो कि 1 2 and 5 इज इक्वल टू A डैश हमारा कितना है, तो कि 1 and 2, और यूनियन B डैश हमारा कितना है 5। अब देखो ये तो एज इट इज ही जाएगा 1 2 and 5, यहाँ पे इन दोनों का यूनियन कितना हो जाएगा गाइस, तो कि 1 2 and 5। आप देख सकते हो कि हमारे दोनों कंडीशन वेरीफाई हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 16। सम नंबर 16 में हमारे पास ये 3 सेट अवेलेबल है और हमें ये दोनों कंडीशन को प्रूव करना है। क्लियर? तो फर्स्ट वन कंडीशन हम लोग प्रूव करते हैं। हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो कि A क्रॉस B माइनस C इज इक्वल टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। क्लियर? A का वैल्यू हमारे पास है ही, तो हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्टली, क्या है 5 6 and 7 इंटू क्रॉस B माइनस C क्या होगा गाइस, देखो 7 8 में से 5 8 माइनस करो तो 8 8 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 7। क्लियर? अब यहाँ पे देखो A क्रॉस B हमें फाइंड करना पड़ेगा। A क्रॉस B का मतलब क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम दी A एंड सेकंड फ्रॉम दी B, और कितने पैर मिलेंगे वो कैसे पता चलेगा, तो कि A के अंदर है 3, B के अंदर है 2, यानी कि 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग पहले से 6 ब्रैकेट को बना के देते हैं ताकि हमारा कोई मिस्टेक ना हो जाए। क्लियर? अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल A के सारे एलिमेंट ले लेते हैं, 5 6 एंड 7, 7 के साथ भी जाएंगे और 8 के साथ भी जाएंगे, तो हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि 5 6 7 5 6 7। अब पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ। गाइज आप ये मेथड से जाते हो तो ज़्यादा मज़ा भी आएगा और साथ में मिस्टेक होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन हमें फाइंड करना है A क्रॉस C। अब देखो A क्रॉस C 3 इंटू 2 6, अगेन यहाँ पे भी 6 पैर हम लोग बना लेते हैं। A के सारे एलिमेंट C के साथ मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 5 6 7 5 6 7, पहले सब होंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, फिर होंगे 8 के साथ, यानी कि 5 और फिर होंगे तीनों के तीनों 8 के साथ। क्लियर गाइस? तो ये हो गया हमारा A क्रॉस C। अब हमें क्या करना था, देखो इन दोनों का भी तो क्रॉस फाइंड करना पड़ेगा, तो क्या है ये 5 7 6 7 एंड 7 7। क्लियर? अब देखते हैं इस साइड क्या होता है, हमें क्या करना है, माइनस कर देना है A क्रॉस B में से A क्रॉस C को। देखो तो कुछ माइनस हो सकता है क्या गाइस, तो कि 5 8 माइनस हो जाएगा, 6 8 और 7 8, यानी कि ये तीनों पैर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे पास 5 7 6 7 एंड 7 7। क्लियर गाइस? देखो अब हमारे दोनों साइड चेक कर सकते हो कि इक्वल मिल चुके हैं। सेकेंड वन कंडीशन को हम लोग प्रूफ करते हैं। सेकेंड वन क्या है, तो कि A क्रॉस B इंटरसेक्ट C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्ट A क्रॉस C। क्लियर? A हमारे पास अवेलेबल है ही, क्या है, तो कि 5 6 7, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं क्रॉस B इंटरसेक्ट C हमारा कितना है गाइस, देखो तो इन दोनों का कॉमन सिर्फ 8।
इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया हुआ ही है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर, कौन कौन से पैर है, तो कि 5 7 6 7 7 7 5 8 6 8 एंड 7 8। क्लियर, उसका इंटरसेक्ट हमें करना है किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ, वो भी हमारे पास है। तो क्या हो जाएगा वो 5 5 6 5 7 5 5 8 6 8 एंड 7 8। क्लियर, अब देखो इन दोनों में से हमें इंटरसेक्शन लेना है। इट मीन्स कि कॉमन कॉमन क्या हो सकता है, चेक करो तो कि ये तीनों 5 8 5 8 6 8 6 8 और 7 8 7 8। क्लियर, इट मीन्स कि ये साइड का आंसर तो क्या हो गया हमारा 5 8 6 8 एंड 7 8। अब ये साइड वाला चेक करते हैं कि इन दोनों का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो कि 3 है और 1 है, 3 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 5 8 6 8 एंड 7 8। क्लियर गाइज, अब आप चेक करो कि दोनों के दोनों साइड सेम है, तो कि यस ये 3 सेट की हेल्प से हम लोगों ने ये दोनों कंडीशन वेरीफाई कर ली है। क्लियर, नेक्स्ट वन देखते हैं सम नंबर 17। सम नंबर 17 में हमारे पास एक थ्योरम प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है कि हमें प्रूफ करना है कि क्या अगर ए एंड बी हमारे 2 सेट्स हैं तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी प्रूफ होता है। क्लियर, तो हम लोग हर थियरम में क्या करते हैं गाइज कि अगर इन दोनों को हम लोग एक दूसरे के सबसेट प्रूफ कर सकते हैं तो ये हमारा इक्वल हो सकता है। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट कंडीशन प्रूफ करते हैं ए यूनियन बी, यानी कि हमें ये पुट करना है और ये लेके आना है। क्लियर, तो हमें ऐसा सपोज करता है कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, x इसका कोई एक एलिमेंट है। क्लियर, अब इसको ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। अब देखो गाइज इससे ज़्यादा और सिंप्लीफिकेशन आगे और कुछ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे और कुछ है ही नहीं, लेकिन हमें तो ऐसा थियोरम प्रूफ करना ही है। तो मैथमेटिक्स का रूल है, अगर आप कुछ ऐड करते हो माइनस करते हो कोई भी फॉर्म चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, बट उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो हम लोग ना यहाँ पे ऐसा चेंज कर रहे हैं कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, उसको तो एज इट इज़ रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे साथ में एक चेंज करते हैं कि x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। देखो गाइस इसका मतलब क्या हुआ कि b में है बट b में नहीं है, इट मीन्स कि ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो मतलब हमारा मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। क्लियर, वो हम लोगों ने सेम टू सेम रखा है। अब इसमें से देखो x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया x बिलोंग्स टू b। क्लियर, बीच में साइन और है, ब्रैकेट में अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो कि x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ऐसा बचेगा हमारे पास। क्लियर, अब इसको साइन देते हैं तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू b यूनियन a बट नॉट b, इसका मतलब क्या होता है a माइनस b। अब यहाँ पे हम लोगों को थ्योरम मिल तो चुका है, यहाँ पे b सिर्फ आगे पीछे लिखा है, तो हम लोग उसको ऑर्डर में भी कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन b। इट मीन्स ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 प्रूफ हो गया। क्लियर, सेकेंड वन इक्वेशन देखते हैं कि हमें क्या से क्या प्रूफ करना है, तो कि ऐसा इक्वेशन पुट करके हमें ये लाना है। क्लियर, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करते हैं a माइनस b यूनियन b। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, तो कि सपोज करते हैं कि y बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन b। क्लियर, अब इसको ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा गाइज, तो कि y बिलोंग्स टू a माइनस b और y बिलोंग्स टू b। अगेन इसको ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा y बिलोंग्स टू a बट y डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्लियर, एंड और y बिलोंग्स टू b। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a बट y डज नॉट बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू b, ये y बिलोंग्स टू b है ना, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ऐसा हो जाएगा एक ब्रैकेट। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा और y बिलोंग्स टू b बट y डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्लियर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने किया। अब y बिलोंग्स टू b है और डज नॉट बिलोंग्स टू b है, इट मीन्स कि ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाने वाला है, तो हमारे पास बचेगा क्या, तो कि y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। अब इसमें से हम लोग ना y बिलोंग्स टू को कॉमन निकाल लेते तो क्या बचेगा a और b, और अगर इसको नोटिफिकेशन में देते तो क्या हो जाएगा y बिलोंग्स टू a यूनियन b। आप चेक कर सकते हो कि हमें हमारा सेकेंड इक्वेशन भी मिल चुका है। क्लियर गाइस।